प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषा विपर्य इति वक्षेत लक्ष्म सिद्धमल्पम लगीयस। जब ऋषि अनंतान परम सिद्ध भगवान की जय। एक जड़ श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणयारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। अनुमान का लक्षण पढ़ेंगे। व्याप्ति तक हो चुका था। अनुमान के भेद, अनुमान किसे कहते हैं। तर्क तो समझ में आ गया। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं और तर्क का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है क्योंकि भूत भविष्यत वर्तमान तीनों काल संबंधी व्याप्ति इसमें गर्भित है। जैसे कि जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है। अब ये तो भूतकाल में भी यही परिभाषा घटित होगी, वर्तमान में भी जीवों के साथ यही घटित होगी, भविष्य में भी यही घटित होगी। व्याप्ति का मतलब गुण और गुणी का जो संबंध होता है, अविनाभाव संबंध, उस प्रकार की चर्चा को हम व्यापक भाव कहते हैं। और गुण व्याप्य होता है और गुणी व्यापक है। व्यापक भाव माने होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, अन्वय व्यतिरेक पूर्वक जो कथन होता है। और वो त्रैकालिक ही होगा क्योंकि वस्तु का स्वरूप तो त्रैकालिक ही होता है। अब वस्तु का स्वरूप जैसे ज्ञान दर्शन जीव का स्वरूप है तो त्रैकालिक ही है। पहले भी जीव स्वरूप यही था, अभी भी यही है, आगे भी वही रहेगा। स्वरूप परिवर्तन होता नहीं है। अब जीव द्रव्य की सिद्धि हो चाहे किसी भी द्रव्य की सिद्धि हो तो हम अनुमान ज्ञान की भी सहायता लेते हैं। जीवन तो दिखता नहीं है लेकिन उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है, हमको शरीर दिख रही है, उसकी हलन चलन क्रिया दिख रही है। उस क्रियाओं के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि यह जीव है। अब अनुमान का लक्षण बता रहे हैं। अनुमान किसे कहते हैं। अनुमान का वर्णन करते हुए क्या लिखते हैं। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। जैसे धूम से हमें अग्नि को जाना, ये भी कल बता दिया था। न्यायिक कहते हैं कि लिंग ज्ञान अनुमान है, पर लिंग ज्ञान अनुमान नहीं है। लिंग ज्ञान अनुमान का एक अंग है। अनुमान का एक अंग माने एक पार्ट्स हुआ। धूम की सहायता से, धूम के माध्यम से अग्नि को जानते हैं तो धूम भी अनुमान का अंग हुआ। और लिंगी किसे कहेंगे। जहाँ पर देखो पक्ष, सपक्ष, हेतु, ये चीज़ होते हैं ना। अब पर्वत पर अग्नि है। पर्वत हुआ धर्म का आधार, धर्मी। पर्वत क्या हुआ। पर्वत पर अग्नि है, अग्नि को सिद्ध करना है। अग्नि हुआ साध्य। अग्नि कहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। पर्वत पर। तो पर्वत हुआ धर्मी, अग्नि हुआ साध्य और धूम हुआ हेतु। ये सभी अनुमान के अंग हो गए क्योंकि तीनों पॉइंट को लेकर अनुमान की चर्चा हो रही है। हम कह रहे अग्नि लाओ तो प्रश्न उठता है कहाँ से लाओ। रसोई घर से लाना है कि किसी घर में से लाना है कि मंदिर में से लाना है। तो आधार भी बताना जरूरी है। भाई धूम है, धूम को देखा, पर यह भी हमें जानना पड़ेगा कि धुआं निकल कहाँ से रहा है। ध्यान देंगे ना इस बात पर भी। तो फिर ध्यान दिया था, हाँ देखो ये पर्वत के ऊपर से निकल रहा है। तो पर्वत पर अग्नि है, ये चीज़ हुआ, इसको कहेंगे पक्ष। पर्वत पर अग्नि है, प्रतिज्ञा वाक्य। हाँ, अब जिस स्थान पर अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं वो हुआ धर्मी। और किस धर्म को सिद्ध कर रहे हैं। अग्नि धर्म को, क्या अग्नि है वहाँ पर। अग्नि हुआ धर्म, पर्वत हुआ धर्मी और धूम हुआ हेतु। अब न्यायिक तो सिर्फ लिंग ज्ञान को अनुमान कर रहे हैं, पर यह तो लिंग ज्ञान अनुमान का एक अंग हुआ। अनुमान की परिभाषा तो परफेक्ट नहीं हुई। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि सब चीज़ अच्छी तरह समझना चाहिए। जैन दर्शन में साधन को ही अनुमान नहीं कहा है, साधन को अनुमान में कारण माना है। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, ऐसा बताया। साधन से इस पथ का अर्थ निश्चय पथ धूमादिक से वह विवक्षित है।
जिस धूमादिक साधन का निश्चय नहीं हुआ है, जिसे जाना नहीं है, वह साधन नहीं हो सकता। अब आचार्य बता रहे हैं अनुमान का कुछ न कुछ आधार होगा। हम कह रहे हैं मेरे पास 100 रुपये हैं, किसी कोई कह रहा है मेरे पास 100 रुपये हैं, अगर उसको गिनती नहीं मालूम है, 1 2 3 4 5 100 किसे कहते यही नहीं मालूम है, 1 से लेकर 100 तक गिनती पढ़ो, ये पूरा ग्रुप हुआ ना 100 का अर्थ। तो सबसे पहले हम अनुमान लास्ट स्टेज है एक तरह से। पहले हमें अग्नि किसे कहते ये हमने जाना, पर्वत है कहाँ पर ये भी जाना, और व्याप्ति भी समझी कि धूम होता है तो अग्नि अवश्य होती है। पूर्व भूमिका को लेते हुए अनुमान है, जैसे कि हम यह मनुष्य है कहेंगे तो समझ में आ रहा है कि बुद्धिमान आयु भी मनुष्य है, मनुष्य की है, और गति मनुष्य का है, इसको आंग उपांग रचना सब मनुष्य के आकार की है। सारे पॉइंट्स को मिलाकर अपने माइंड में उसकी सेटिंग है, तब वो कह रहा है कि मनुष्य है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, बैल नहीं है, सब कुछ मालूम है ना उसको। तो पूर्व अनुभूति सभी ज्ञान में काम करेगी। सामरिक प्रत्यक्ष के द्वारा जिसको जाना वो एक अनुभूति हुई। स्मरण भी किया, हमको स्कूल में ही बताया है मनुष्य का आकार कैसा होता है, हाथी का आकार कैसा होता है, तिरंज का आकार और अन्य का बिल्ली का आकार कैसा होता है, सब हमने स्मृति में समझ लिया। स्मरण भी है उसका। स्मरण के बाद धारणा भी है, मतलब स्मरण पूर्वक धारणा का मतलब मेमोरी पावर, मेमोरी में भी वो टिका हुआ है। मेमोरी माने स्मरण, और मेमोरी पावर माने हमारे मस्तिष्क में वो स्थिर हो गया, वो विषय सेटिंग हो गई। ये सब चीज़ें लेंगे, उनको आधार बनाएंगे, तब व्याप्ति को भी समझेंगे, तब अनुमान को समझ पाएंगे, नहीं तो सही अनुमान नहीं बन पाएगा। तो साधनात् साध्य विज्ञान में साधन में पूर्व सारी भूमिका सम्मिलित है। व्याप्ति पूर्वक साधन को जानना पड़ेगा, जिस किसी को साधन नहीं बना लेंगे। साधन कौन होगा? जो व्याप्ति को लिए हुए है, पूर्व अनुभूति को लिए हुए है, धारणा में भी हमारे उस प्रकार की ज्ञान शक्ति समझदारी है। समझ में आ रहा है ना? क्या लिख रहे हैं ये? जाने हुए धूम आदि लिंग से, जाने हुए मैंने पहले हम समझा धूम किसे कहते हैं। जाने हुए धूम आदि लिंग से साध्य अर्थात अग्नि आदि लिंगी में जो ज्ञान होता है वो अनुमान है। साधनात् साध्य विज्ञानम, और साध्य है तो साध्य कहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है वो भी जानना जरूरी होगा। जिस धूम आदि लिंग को नहीं जाना है उसको साध्य के ज्ञान में कारण मानने पर क्या दोष आएगा? फिर तो सोया हुआ व्यक्ति भी जानकारी कर लेगा। सोया हुआ व्यक्ति क्यों धूम की जानकारी नहीं कर पा रहा है, अग्नि की जानकारी क्यों नहीं पा रहा है? कि उसकी चेतना शक्ति जागृत नहीं है उस समय। और डिटेल दे दिया इन्होंने बहुत ज़्यादा। बाकी सिंपल यही है कि साधन को भी अच्छी तरह समझो, साध्य को भी अच्छी तरह समझो, व्याप्ति पूर्वक सब चीज़ विषय को समझना है, तब मेरा ज्ञान प्रामाणिकता को लिए हुए होगा, नहीं तो वो प्रामाणिक नहीं होगा। अब साधन किसे कहते हैं क्या बता रहे हैं? पेज नंबर 184। जिसकी साध्य के साथ अन्यथा अनुपत्ति, मैंने अविनाभाव संबंध हो, कल बताया था मैंने, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, यह अन्यथा अनुत्पत्ति है। अन्यथा अनुत्पत्तित्व अनुमान लक्षणम, जहाँ ये अन्यथा अनुत्पत्ति है वहाँ तो अन्य किसी की आवश्यकता ही नहीं है। माने दृष्टांत, हेतु, साध्य आदि ये सब चीज़ बता रहे हैं ना। व्याप्ति को समझ लिया तभी ज्ञान में प्रामाणिकता आएगी, व्याप्ति को नहीं समझा है तो हमारा ज्ञान प्रामाणिक नहीं होगा। साध्य किसे कहते हैं ये भी कल बताया था। इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम, इष्ट जिसको हम सिद्ध करना चाह रहे हैं वो साध्य। अबाधित माने प्रत्यक्ष परोक्ष आदि किसी प्रमाण से उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। असिद्धम जिसको अच्छी तरह हम सिद्ध नहीं कर पाए हैं उसी को साध्य बनाते हैं। ठीक है। अब कोई पूछ रहा है कि भाई धुआं तो आ रहा, बताओ ना कहाँ से धुआं आ रहा है, फिर उसको पूरी बात बताते हैं कि देखो पर्वत के ऊपर धुआं निकल रहा है। तो पर्वत की जानकारी भी जहाँ पर साध्य को सिद्ध करना है
वो पक्ष को भी जानना पड़ेगा। अब क्या बता रही है, शक्य, अभिप्रेत और अप्रसिद्ध, ये 3 विशेषण जिसमें मौजूद हो उसी को हम साध्य कहते हैं। शक्य माने संभव हो, जो सर्वथा असंभवित है उसको तुम साध्य बनाओगे तो गलत हो जाएगा। एक खिलौना है, ठीक है, उसमें चाबी भर दी आपने, चलने लग गया। अब हम परिभाषा क्या बता रहे हैं, जो है जो चलता है फिरता है उसे हम जीव कहते हैं। तो खिलौना चल तो रहा पर जीव हो गया क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मुख्य लक्षण आपने नहीं पकड़ा। चलना फिरना मुख्य लक्षण नहीं है। गाड़ी भी चलती है, ठेला गाड़ी चल रही है, एरोप्लेन चल रहा है, सब चलने वाले, तो पुद्गल भी तो चल रहा है ना, भले जीव की सहायता से चल रहा है लेकिन चल तो रहा है ना। और कभी कभी ऐसा भी हमने सुना है कि बिना ड्राइवर के भी गाड़ी कोई मशीन के द्वारा चला दी, हाँ रिमोट से चल जाती। फिर क्या बताओ? और रिमोट को भी तो कोई नहीं हाथ में वो रहता है कंट्रोल में। हाँ, लेकिन हमारी ये कहना चल तो रही है ना, ड्राइवर ड्राइव। अरे आपको दिशा नहीं मालूम है तो आप मोबाइल पर नेट से देख लेते हो, अब इस स्थान पहुँचना, किधर मुड़ना, कैसे जाना, सब तो मशीन से सब जानकारी हो रही ना। तो वो जीव के द्वारा तो कर रहा है, उसमें भी सहयोग जीव ही बनता है। पर डायरेक्ट तो जीव का, अभी तो पुद्गल ही पुद्गल काम कर रहा है वर्तमान में। तो कोई बता नहीं रहा मुँह से कि हाँ इस दिशा में मुड़ना है आपको, सेटिंग कर दी है मोबाइल में, ये बात ठीक है, नेट के द्वारा इसका यूज करके जीव के द्वारा तो यूज तो वही कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब परिभाषा हम ऐसी बनाएंगे जो अविनाभाव संबंध को लिए हुए हो। अविनाभाव संबंध तो जीव के साथ उसकी चैतन्य शक्ति का ही बनेगा ना, चलना फिरना बोलना चालना थोड़ी बनेगा। अब माइक मोबाइल से प्रवचन सुन रहे हो आप, तो लेकिन हम चलाए, जीव कोई चलाएगा नहीं तो मोबाइल चलाएगा कैसे? वो ठीक है, लेकिन आवाज़ तो आ रही है मोबाइल से, उस समय तो कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा। यहाँ ये बता रहे कि साधनात् साध्य विज्ञानम, साधन किसे कहते हैं? तो जो अन्यथा अनुत्पत्तित्व लक्षण को लिए हुए है वही साधन बनेगा, जिसमें संशय पर्याय अध्यवसाय आदि दोष नहीं आता है, और अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव आदि दोष नहीं आता है। ऐसा ही हेतु का लक्षण होना चाहिए। शक्य माने संभव, जिसको हम चाहते हैं, जो हमारा विवक्षित विषय है। जैसे हमने कल बताया था कि हम चर्चा तो करनी आचार्य महाविकृति महाराज की, और आप चर्चा करने लग जाओ विद्यासागर महाराज की, तुम्हें अभिप्रेत विषय कहाँ हुआ? जिस चीज़ को जानना चाह रहे हो उसको तो आप बता ही नहीं रहे हो। तो अभिप्रेत विषय होना चाहिए, इष्ट विषय, मतलब अभिप्रेत कहो चाहे इष्ट कहो, एक ही बात है। अप्रसिद्ध, व्याकरण से भी, आगम से भी, निश्चय से, व्यवहार से, प्रमाण से, युक्ति से जो विषय सिद्ध हो उसी को सिद्ध करने का प्रयास करो। जो प्रमाण से सिद्ध नहीं है, आगम से सिद्ध नहीं है, प्रत्यक्ष से भी सिद्ध नहीं है, किसी से सिद्ध नहीं हो, उसको हमने साध्य बना लिया। सब में शिखर है तो पूरब में, और हम सिद्ध करना चाह रहे हैं कि पश्चिम में है, तो ये बात किसी प्रकार सिद्ध हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि स्थान तो वही है समय शिखर का। और उल्टी दिशा आप पकड़ लो तो जीवन भर चलते रहो उल्टी दिशा में, वो लक्ष्य कभी मिलेगा ही नहीं। ये चीज़ है। प्रसिद्ध माने आगम से भी जिसकी सिद्धि हो, प्रमाण से, नय से, निक्षेप से जो साध्य बन सकता है उसी को साध्य बनाओ, उल्टे सीधे आइटम को साध्य मत बनाओ। ये चीज़ है। धर्म द्रव्य के अंदर भी चेतना पाई जाती है, हमने साध्य बनाया, और इसको सिद्ध करने के लिए क्या हेतु देंगे? क्या हम प्रमाण दे पाएंगे? सिद्ध कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धर्म द्रव्य के अंदर जीवत्व है ही नहीं, चेतना तो है ही नहीं। अब जीव उसे कहते हैं जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाता है, इसको हमने साध्य बना दिया, सिद्ध होगा क्या? नहीं होगा। वर्ण गंध रस स्पर्श का संबंध उसके बॉडी के साथ हो सकता है, पर यह शरीर तो पौद्गलिक है। वर्ण शरीर में पाया जा रहा है, जीव तो अमूर्ति के उसमें तो है नहीं वर्ण गंध आदि। तो उपचरित व्यवहार से, चूंकि एक क्षेत्र होगा संबंध है, तो उपचरित व्यवहार से कहेंगे ये व्यक्ति काला है, ये गोरा है, ये सांवला है। आदिनाथ भगवान का शरीर स्वर्णमयी था, सुंदर था, ऐसा था। तो अब वो तो
चर्चा उपचरित व्यवहार से कर रहे हैं तो उपचार उपचार कहेगा, निश्चय का विषय नहीं बन जाएगा वो। तो यही तो बता रहे कि आगम में जिस रूप में जिसकी सिद्धि की गई है, आगम में ये बताया है, ठीक है, कि कौन से भगवान किस वर्ण के थे। भगवान मतलब जीव द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन शरीर के वर्ण की अपेक्षा वो चर्चा उस जीव में घटित हो रही है। स्वरूप नहीं है जीव का, स्वरूप जीव तो अमूर्तिक है, ये चीज़ है। तो आगम प्र माने प्रकृष्ट, प्र माने प्रामाणिकता को लिए हुए, जो जिसको आगम में प्रामाणिकता दी गई है, व्यवहार से, निश्चय से, लोक व्यवहार में कहो, कैसे भी कहो, किसी न किसी रूप में जिसकी सिद्धि है उसी को साध्य बनाओ, चाहे जिस किसी को साध्य मत बनाओ, ये चीज़ है। देखो यहाँ जो श्लोक लिखा है 172 नंबर देके, उसका अर्थ क्या बता रहे हैं। पहले श्लोक पढ़ेंगे। साध्यम शक्यम अभिप्रेतम अप्रसिद्धम ततो परम साध्याभासम विरुद्धादि साधना विषयत्वतः, जो साधन का अविषय हो, हेतु ऐसा दे रहे हो जो साध्य को पकड़ ही नहीं रहा है। हेतु वो होना चाहिए जो साध्य को सिद्ध करने में सहकारी बने, सहायक बने। साधन अविषयत्वतम, जो साधन का विषय है ही नहीं, ऐसे साध्य को तुम साध्य मानोगे तो उसको हम साध्याभास कहेंगे, क्योंकि विरुद्ध अनैकांतिक आदि दोष उसमें आ जाते हैं। जैसे हिंसा में धर्म है, विरुद्ध नहीं हो गया क्या? हिंसा में धर्म है, इसको सिद्ध करना चाहें तो यह सिद्ध करने का प्रयास आपका सर्वथा गलत होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से इसकी सिद्धि जैन आगम में, अन्य आगम में भी नहीं है। धर्म उसको कहा ही नहीं जाएगा, ऐसा है। साध्याभास कौन है? जिसमें विरुद्ध आदि दोष आते हैं। प्रत्यक्ष आदि से बाधित को विरुद्ध कहते हैं। आदि शब्द से क्या लिया? अनभिप्रेत। हम धर्म द्रव्य का स्वरूप आपसे पूछा था, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, और आपने उत्तर क्या दिया? जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायता देता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। उल्टा नहीं हो गया क्या? अनभिप्रेत हो गया ना, विरुद्ध भी हो गया, अनभिप्रेत भी हो गया, उल्टा अलग ही बता रहे हो आप। तो साध्याभास माने प्रश्न के अनुसार उत्तर और हेतु वही चुनो जो समीचीन हो, साध्य को सिद्ध करने में सहायक बने, समर्थ साधन बने। अब क्या बता रहे? साधन के द्वारा जो विषय पकड़ में नहीं आता उसको यदि आप पकड़ते हो तो साध्याभास हो जाएगा। अकलंक देव स्वामी क्या बता रहे हैं? संपूर्ण अभिप्राय को तो स्याद्वाद विद्यापति श्री वादिराज जानते हैं, अर्थात अकलंक देव की उक्ति कारिका का विशद एवं विस्तृत व्याख्यान की श्री वादिराज ने न्याय विनिश्चय के व्याख्यानभूत अपने न्याय विनिश्चय विवरण में किया। ये भूमिका दे रहे हैं उसके लिए। अकलंक देव स्वामी हैं और वादिराज मुनिराज है। न्याय विनिश्चय ग्रंथ जो उन्होंने लिखा वादिराज मुनिराज में, उसमें भी यही बात कही है कि वक्ता के अभिप्राय को न्याय कहते हैं, और वक्ता के अभिप्राय के अनुसार ही प्रमाण और न्याय को लेकर के ही चर्चा करोगे तो वो अनुमान को हम प्रामाणिकता देंगे, नहीं तो अनुमान नहीं रहेगा, साधन नहीं रहेगा, साध्य नहीं रहेगा, साधनाभास, साध्याभास और अनुमानाभास हो जाएगा। उस अनुमान को अनुमानाभास कहेंगे, साध्य को भी साध्याभास कहेंगे, साधन को भी साधनाभास कहेंगे, क्योंकि चर्चा सटीक नहीं हो रही है। सटीक किसको कहेंगे? अन्यथा अनुत्पत्तित्व है तो सारी चर्चा सही है, और अन्यथा अनुत्पत्तित्व नहीं है तो कोई भी चर्चा सही नहीं है। अन्यथा अनुत्पत्तित्व रहेगा तो तीनों विशेषण आ जाएंगे। कौन से 3 विशेषण? शक्य, अभिप्रेत और अप्रसिद्ध। अब देखो 5 का लेंगे तो लेंगे प्रत्यक्ष, स्मृति, विज्ञान और तर्क और अनुभव। हाँ, ये परोक्ष के भेद बताया, परोक्ष प्रमाण के भेद। अब देखो अनुमान 2 प्रकार का, 186 नंबर पृष्ठ निकालिए। अब मुख्य बता दे रहे हैं। अप्रसिद्ध वगैरह चर्चा कर ही ली मैंने। अनुमान 2 प्रकार का है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान अनुभवात्मक होता है, ज्ञानात्मक होता है।
साधन से साध्य के ज्ञान होने को स्वार्थानुमान कहते हैं। ठीक है, धुएं से हमने अग्नि को जाना, ज्ञान शक्ति के द्वारा जीव की पहचान हुई है, जानना देखना हो रहा है। हमने एक जीव, कोई बालक यहाँ पर खड़ा, उससे पूछा बच्चा बताना ये क्या है, पेन दिखा रहे हैं उसको, तो कह रहा है पेन है, इसका मतलब जानकारी है उसको, अपनी ज्ञान शक्ति से बताए ना। तो अब क्या उसके बाद हमने अनुमान ज्ञान से जाना कि उसको ज्ञान है, क्योंकि उत्तर सही दे रहा है। आपसे पूछा यहाँ टेबल पर आम रखा है, बताना ये क्या है, तो आपने कहा आम है। सुना तो हमने वचन, और हम बड़े किसको ज्ञान है, आम किसे कहते हैं, जानकारी है इसको। तो जो जानकारी है वो तो मुझे आपको पता नहीं चल रही है, लेकिन आपने आंसर सही दिया ना, तो उस आंसर को सुनकर हम जान रहे हैं कि आपका ज्ञान सही है। ज्ञान नहीं दिखता, अनुमान से जानेंगे उसको। स्वार्थानुमान का मतलब स्व संवेदन जिसको कहते हैं, अनुभवात्मक। आपका अनुभव सही है, आपने सही रूप में वस्तु को जाना है, तब तो उत्तर भी सही दे पा रहे हो, और सही रूप में नहीं जाना तो उत्तर भी सही नहीं दे पाओगे। तो नहीं समझ में आ रहा क्या? साधन से साध्य के ज्ञान होने को स्वार्थानुमान कहते हैं। साधन क्या पकड़ा? शब्द वर्गणाएं पकड़ी ना। शब्द को सुन करके, आपकी तात्विक चर्चा को सुन करके हमने कहा कि बहुत बड़ा विद्वान है। ठीक है, दूसरे के ज्ञान को समझ कर अपन समझने की अनुभव, तो जो अनुभवात्मक है तो स्वार्थानुमान हुआ, और जो शब्द रचना के द्वारा समझ पा रहे हैं उसको परार्थानुमान कहेंगे। शब्द के माध्यम से वस्तु को जानना परार्थानुमान, और शब्द नहीं हो रहा है पर ज्ञान तो मौजूद है हमारे पास। स्वार्थानुमान क्या बता रहे हैं? देखो, दूसरे के उपदेश की अपेक्षा न करके स्वयं ही निश्चित किए, पहले तर्क प्रमाण से जाने गए, व्याप्ति के स्मरण से सहित धूम आदि साधन से पर्वत आदि धर्मों में अग्नि आदि साध्य का जो ज्ञान होता है वह स्वार्थानुमान है। पहले तो दूसरे के उपदेश से वस्तु स्वरूप को समझा, और जब समझ लिया अब दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है, अनुभवात्मक हो गया, अब वो स्वार्थानुमान हुआ। अनुभवात्मक बता रही थी ना मैं, दूसरे से जाना हुए ज्ञान को पहले तो दूसरे से पूछ करके जाना, वाक्य प्रतिज्ञा, वाक्य प्रयोग आदि की अपेक्षा ली हमने। मैंने अब पहले से तो किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रहा हमें, अब शिक्षक के द्वारा ज्ञान कराया गया। जब शिक्षक की सहायता को लेते हुए ज्ञानार्जन हो रहा है तब तो वो परार्थानुमान बनेगा प्रारंभिक दशा में। अब जब जिस वस्तु को हमने जान लिया अच्छी तरह से, अब हमें शिक्षक से पूछने की आवश्यकता नहीं है, अनुभवात्मक हो गया वो। व्याप्ति भी समझ में आ गई, स्मृति भी सही है, प्रतिविज्ञान भी सही है। अब क्या हो रहा है? परार्थानुमान को गौण कर दिया, पूछने की आवश्यकता है ही नहीं, अनुभवात्मक विषय बन चुका है, पूरे अनुभव में अच्छी तरह आ चुका है। अब वो स्वार्थानुमान कहलाएगा। पहले परमार्थानुमान होगा, फिर स्वार्थानुमान। हाँ, स्वयं ही जाने हुए, स्वयं ही साधन की पहचान ही है, स्वयं साध्य को ही पहचान रहे हैं। पक्ष, सपक्ष, साधन, व्याप्ति सब मेरे माइंड में क्लियर है। उस समय जो मुझे जो ज्ञान हो रहा है वो स्वार्थानुमान हुआ, और पूछ करके पहुंच रहे हैं वहाँ पर, उस विषय को समझ पा रहे हैं तो परार्थानुमान हुआ। सीधा सीधी बात है। देखो स्वार्थ, नीचे देखो, स्वार्थानुमान के 3 अंग हैं। आगे देखो, धर्मी, साध्य और साधन। साधन साध्य का गमक ज्ञापक होता है। साधन हुआ धूम, अग्नि हुई साध्य, गमक रूप से अंग है। गमक माने साधन, साधन अनुमान का अंग है, साध्य भी अनुमान का अंग है।
साध्य माने गम्य, गम्य माने जिसको हम जानना चाहते हैं, वो भी अनुमान का अंग है। धर्मी भी अनुमान का अंग है। साध्य धर्म का जो आधार होता है उसे धर्मी कहते हैं, वह भी अनुमान का अंग है। अनुमान का अंग कौन कौन हुआ? पहला धर्मी। धर्मी कौन है? पर्वत। साध्य क्या है? अग्नि। पर्वत पर अग्नि को सिद्ध करना चाहते हैं तो जिसको सिद्ध करना चाहते हैं वो अग्नि हुई साध्य, पर्वत हुआ धर्मी और धूम हुआ साधन। ये तीनों ही स्वार्थानुमान के अंग हैं। हो गया। आधार विशेष को धर्मी कहा था। अब केवल धर्म, केवल धर्मी, केवल साधन अनुमान कहलाएगा क्या? कहलाएगा ही नहीं। अकेला एक एक अंग, एक पार्ट्स को हम मकान नहीं कहेंगे, एक कमरे को मकान नहीं कहेंगे। कमरे में कमरा कैसे बना? बहुत से ईंटों से बना, पर एक ईंट को मकान नहीं है। हाँ, कमरा भी नहीं कहेंगे एक ईंट को। हम मनुष्य का आकार, आँख, कान, नाक, आंगो, पांग सभी रचना है। मात्र आँख की रचना जिसमें हो उसे मनुष्य कहते हैं, कहेंगे क्या? जिसमें नाक की रचना उसे मनुष्य कहेंगे, कहेंगे क्या? यथा स्थान पूरा बॉडी कंस्ट्रक्शन मनुष्याकार है, तब वो सबके समूह को लेकर अब हम कहेंगे कि ये मनुष्य है, क्योंकि आकार मनुष्य का है। इसका, इस जीव का, कोई जीव खड़ा है, उस जीव का मनुष्य क्यों कह रहे हैं? किसी एक आधार को लेकर मनुष्य नहीं कहा जा रहा है। हम कहें कि इसमें आँख है इसलिए मनुष्य है, तो आँख तो और चतुरिंद्रिय जीव को भी ना, स्पर्शन रसना घ्राण चतुरिंद्रिय जीव को भी है, अन्य को भी है। परिभाषा कहाँ से बनेगी? अकेला एक अंग परफेक्ट अनुमान का स्वरूप नहीं बनेगा। तीनों यथावत होना चाहिए, धर्मी, साध्य और साधन, और वो तीनों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आनी चाहिए। संशय विपर्य अनध्यवसाय दोष से रहित, माने अन्यथा अनुत्पत्तित्व को लिए हुए सारा विषय होना चाहिए। सारा विषय माने धर्मी, साध्य, साधन तीनों ही अन्यथा अनुत्पत्तित्व को लिए हुए हों, तब वो बनेगा अनुमान। देखो अनुमान के अंग क्या क्या बता रहे हैं ये। पक्ष, स्वार्थानुमान के दो अंग हैं, पक्ष और हेतु। पक्ष किसे कहेंगे? क्यों? साध्य धर्म से युक्त धर्मी को पक्ष कहते हैं। क्या बता दिया? साध्य धर्म से युक्त, पहले तीन बताया था ना, धर्मी, साध्य और साधन। अब क्या बता रहे हैं? अभेद विवक्षा ले लो। पर्वत पर अग्नि है, साध्य धर्म से युक्त धर्मी को पक्ष कहते हैं। पक्ष में दोनों चीज़ शामिल है ना, धर्म और धर्मी दोनों शामिल हैं, ठीक है ना, छूटा तो कुछ भी नहीं, तीनों के तीन शामिल हैं। यहाँ दो बता रहे हैं, पक्ष और हेतु, पर पक्ष में धर्म और धर्मी दोनों शामिल हैं। पक्ष किसे कहते हैं? साध्य धर्म से युक्त धर्मी को पक्ष कहते हैं। पक्ष के कहने से धर्म और धर्मी दोनों का ग्रहण हो जाता है, इसलिए स्वार्थानुमान में धर्मी, साध्य और साधन इन तीनों को भेद विवक्षा से स्वीकार करते हैं तो कोई गलत नहीं है। पक्ष और हेतु का तो भी वही बात है, क्योंकि पक्ष में धर्म और धर्मी दोनों शामिल हैं। पक्ष और साधन के भेद से ऐसा कहें तो दो अंग होते हैं। पक्ष और साधन ये कथन भी सही है, धर्मी, साध्य और साधन ये कथन भी सही है। माने स्वार्थानुमान के तीन अंग कहना भी सही है और स्वार्थानुमान के दो अंग कहना भी सही है। दो अंग कहा तो कुछ छूटा नहीं, क्योंकि पक्ष में धर्म और धर्मी दोनों शामिल हैं। जब दो अंग कहे जाते हैं तो धर्मी और धर्म के समुदाय की विवक्षा है, और जब तीन अंग कहे जाते हैं तो तीनों में भेद विवक्षा डाल दी। कुछ फर्क नहीं है भाई। धूम हुआ हेतु। गमक, गमक माने पहचान, जिस चिन्ह से पहचान होती है, जिस चिन्ह से वस्तु स्वरूप की पहचान होती है, उस चिन्ह विशेष को साधन कहा। प्रसिद्धो धर्मी, ऐसा परीक्षा मुख में बताया है। आपका धर्मी कैसा होना चाहिए? प्रसिद्ध। हमने धर्मी बना दिया तालाब को, कि तालाब में धुआं निकल रहा है और तालाब में अग्नि है,
ठीक है क्या? विपक्ष में आएगा तालाब, रसोई घर सपक्ष, पर्वत हुआ पक्ष और तालाब हुआ विपक्ष। विपक्ष में हम अग्नि सिद्ध करना चाहे बनेगा क्या? तो जो लोक व्यवहार से भी सिद्ध हो, निश्चय से भी सिद्ध हो, व्यवहार से भी सिद्ध हो, हर प्रकार से सिद्ध हो, उस प्रसिद्ध को ही धर्मी बनाना, जिस किसी को धर्मी मत बनाकर बैठ जाना। हमने तालाब को धर्मी बना लिया अग्नि सिद्ध करने के लिए, तो गलत है ना। तो तालाब में कभी अग्नि सिद्ध होएगी नहीं। इसलिए तो बता रहे हैं कि प्रसिद्धो धर्मी, अप्रसिद्ध को धर्मी मत बनाना। प्रमाण से भी जो सिद्ध ना हो, नए से भी सिद्ध ना हो, उपचरित अनुपचरित व्यवहार ने किसी से भी सिद्ध ना हो, उसको धर्मी मत बनाना। वो धर्मी नहीं हो सकता है, वो धर्माभास पक्षाभास हो जाएगा। धर्मी में 3 प्रकार से सिद्धि है। धर्मी की प्रसिद्धि कहीं तो प्रमाण से है। देखो, अब प्रसिद्ध शब्द आपने लगाया तो प्रसिद्ध की चर्चा तो करो, किस प्रकार से प्रसिद्ध होना। देखो, प्रमाण से प्रसिद्ध होना पहला है। कहीं तो प्रमाण से प्रसिद्ध होता है विषय, कहीं विकल्प से प्रसिद्ध होता है, और कहीं प्रमाण और विकल्प दोनों से प्रसिद्ध होता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में से किसी एक प्रमाण से धर्मी का निश्चय होना प्रमाण सिद्ध धर्मी है। प्रमाण सिद्ध धर्मी किसे कहेंगे? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ठीक है। साम्यावरिक प्रत्यक्ष कोई प्रत्यक्ष कहा है, और आगम में अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, इनको प्रत्यक्ष कहा है ना। तो प्रमाण सिद्ध धर्मी जो है ना, वो पहला पॉइंट दिया इन्होंने। फिर क्या बता रहे हैं? जिसकी प्रमाणता या अप्रमाणता का निश्चय नहीं हुआ है, ऐसे ज्ञान से जहाँ धर्मी की सिद्धि होती है उसे विकल्प सिद्ध धर्मी कहते हैं। विकल्प सिद्ध धर्मी किसको कहेंगे? अब जैसे सर्वज्ञ हैं, उदाहरण से सिद्ध अपना क्लियर हो जाएगा। सर्वज्ञ हैं, अब दूसरे लोग पूछ रहे हैं भैया हमें तो दिख ही नहीं रहा कोई सर्वज्ञ, और सर्वज्ञ के साथ अस्थि, बताना सर्वज्ञ है तो कहाँ पर है? कलकत्ता में है कि बॉम्बे है कि बिहार प्रांत में है कि समेत शिखर बैठे हैं? क्या बता पाओगे आप? कुछ बता पाओगे क्या? क्योंकि अभी है ही नहीं, पंचम काल है, यहाँ सर्वज्ञ का अभाव है, अभी तो है ही नहीं। और हम कह रहे सर्वज्ञ हैं, उनके सद्भाव को हम स्वीकार कर रहे हैं। आपको विकल्प सिद्ध क्यों हुआ? सर्वज्ञ हैं इसके लिए आपको नहीं है, तो बाधक प्रमाण बताओ। देखो अच्छा, इसके लाइन ठीक से पढ़ो इसको। विकल्प सिद्ध धर्मी का उदाहरण सर्वज्ञ हैं क्योंकि उसके सद्भाव के बाधक प्रमाणों का अभाव अच्छी तरह निश्चित है। सर्वज्ञ के अस्तित्व का कोई बाधक प्रमाण नहीं है, और उसका अस्तित्व है, उसके अस्तित्व का कोई बाधक प्रमाण नहीं है। सद्भाव का भी बाधक प्रमाण नहीं है और असद्भाव का भी बाधक प्रमाण नहीं है। सद्भाव का भी बाधक प्रमाण नहीं है और असद्भाव का भी बाधक प्रमाण नहीं है, इसलिए तो उसको विकल्प सिद्ध में डाल दिया। विकल्प सिद्ध, हाँ विकल्प सिद्ध में डाल दिया। सद्भाव, देखो सद्भाव सिद्ध करने पर सर्वज्ञ रूप धर्मी विकल्प सिद्ध धर्मी है अथवा खर विषाण नहीं है, क्योंकि उसको सिद्ध करने वाले प्रमाणों का अभाव निश्चित है। या अभाव सिद्ध करने में खर विषाण विकल्प सिद्ध धर्मी है। खर का मतलब क्या होता है? गधा। विषाण का अर्थ होता है सिंह। गधे के सिंह नहीं है, ठीक है। जो जीव अभी गधे की पर्याय में है, ध्यान से देखो, जो जीव अभी गधे की पर्याय में है उस जीव में गधे की पर्याय में सिंह नहीं है, पर उस जीव को जब वो बैल की पर्याय में था, गाय की पर्याय में था, हिरण की पर्याय में था, तब उसके सिंह था। वर्तमान में पंचम काल में इंद्रिय प्रत्यक्ष से सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं हो पा रही है यहाँ पर जहाँ पर चतुर्थ काल है विदेह क्षेत्र में, वहाँ पर सिद्ध मौजूद हैं। तो क्षेत्र भेद की अपेक्षा इस क्षेत्र में नहीं है पर अन्य क्षेत्र में हैं।
समझ में आया। अवसर्पणी काल में, इस पंचम काल में यहाँ पर भरत क्षेत्र में सर्वज्ञ नहीं है। लोटा कमरे में नहीं है, कलश है। कमरा खाली है, वहाँ लोटा नहीं है, और चीज़ है पर कलश नहीं है। तो हम कह रहे कलश नहीं है, तो कमरे में कलश नहीं है उस कमरे में, पर पूरी दुनिया में कलश का अभाव है क्या? नहीं है ना। ठीक इसी तरह यहाँ भी समझो, यहाँ सर्वज्ञ पूछा कि सर्वज्ञ दिख तो रहा ही नहीं है। अरे कमरा में लोटा नहीं दिख रहा है, तो क्या लोटे का अस्तित्व ही दुनिया समाप्त हो गया क्या? नहीं है ना। यहाँ पंचम काल में भरत क्षेत्र में इस यहाँ पर सर्वज्ञ नहीं है, पर विदेश क्षेत्र में है। और भी सारी विदेश क्षेत्र की जो नगरियाँ वहाँ भी हैं, और जो मतलब सिद्ध परमेष्टि हो गए, पूरे 2.5 द्वीप के अंदर सर्वज्ञ मौजूद हैं। कहाँ मौजूद है? लोक के अग्रभाग पर। 2.5 द्वीप कितना बड़ा है? 45 लाख के वजन का। सिद्ध शिला कितना बड़ा है? 45 लाख के वजन का। तो वहाँ सर्वज्ञ नहीं है क्या? सिद्ध शिला पर जो सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं, जब अरहंत अवस्था में सर्वज्ञ की सिद्धि है, तो जब सिद्ध होने पर सर्वज्ञता का अभाव हुआ, क्षायिक ज्ञान है तो क्षायिक ज्ञान मिटता ही नहीं है। हाँ नहीं, कान में नहीं, आकाश प्रदेश की पंक्ति वही है। अरे आप नहीं समझ नहीं पाए। आप कहते समय शिखर से तेज तीर्थंकर मोक्ष गए, ठीक है ना। जहाँ पर अब आप मान लो कौन से टोक पर हो, स्वर्णभद्र टोक पर आप मान लो खड़े हुए हो, कहाँ आप केवली दिख नहीं रहे वहाँ पर? तो उपासना दिख रहे क्या आपको वहाँ पर? फिर क्यों कैसे यहाँ से मोक्ष गए? वहाँ तो है ही नहीं। तो वहाँ से मोक्ष गए तो वहाँ पर जमीन में खड़े होकर मोक्ष नहीं कहते। वो आकाश प्रदेश की पंक्ति वही है। जैसे आपने एक धागा वहाँ पर कील में बांध दिया, धागा पूरा यहाँ से वहाँ तक गया पूरा, ठीक है। अब इधर का धागा ऐसे हिला तो पूरा धागा हिल रहा है ना, कनेक्टेड है ना उससे। इसी प्रकार आकाश प्रदेश की पंक्ति पूरी कनेक्टेड है। जहाँ हम बैठे हुए हैं ना, यहाँ पर अभी सिद्ध पर केवली नहीं है, लेकिन आकाश प्रदेश की पंक्ति पकड़ो तो ठीक इसी के ऊपर जो सिद्ध शिला है मौजूद है। 2.5 द्वीप की सिद्ध शिला है। आकाश प्रदेश की पंक्ति वही है। पूरे 2.5 द्वीप में सिद्ध परमेष्टि मौजूद हैं, और हम 2.5 द्वीप के बाहर नहीं हैं। हम 2.5 द्वीप के बाहर हैं क्या? और 2.5 द्वीप के बराबर है सिद्ध शिला। 2.5 द्वीप के अंदर ही तो सिद्ध शिला है। अब 2.5 द्वीप के अंदर सिद्ध है, ये भी आंसर सही है, और हमारे यहाँ सिद्ध नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ भी अब इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ जमीन में नहीं विराजमान है अभी, पर आकाश प्रदेश की पंक्ति वही की वही है। 2.5 द्वीप में अभी पंचम काल है, ठीक है। काल की अपेक्षा आप कर रहे हो कि हम जहाँ पर मौजूद हैं, हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ में सिद्ध नहीं दिख रहे हैं, यहाँ में केवली नहीं दिख रहे हैं। आप कहाँ पर हो? 2.5 द्वीप के अंदर हो। तो 2.5 द्वीप के अंदर से भी सिद्धों का अभाव हो गया क्या? केवली का अभाव हो गया क्या? 2.5 द्वीप में सिद्ध है ही नहीं, सिद्धों का सर्वथा अभाव, ये बोल सकते क्या आप? हाँ है ना। जो सिद्ध अवस्था प्राप्त कर चुके वहाँ मौजूद हैं, केवली मौजूद हैं। तो आप ये भी आंसर सही है कि केवली मौजूद है, क्योंकि 2.5 द्वीप के अंदर मौजूद तो है ही सिद्ध शिला। वो 2.5 द्वीप के अंदर ही तो सिद्ध शिला है, और हम यहाँ बैठे हैं तो हम भी 2.5 द्वीप के अंदर है, लेकिन मुझे तो यहाँ सिद्ध दिखाई नहीं रहा। विकल्प सिद्ध का मतलब इंद्रिय गोचर अभी हमें नहीं हो रहे हैं, वर्तमान में नहीं नजर आ रहे हैं, इस क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे हैं, पर इस क्षेत्र में नजर नहीं आने से उनका सर्वथा अभाव नहीं माना जाएगा। उसके अस्तित्व का कोई बाधक प्रमाण नहीं है। और क्या बता रहे हैं? सद्भाव के बाधक प्रमाणों का अभाव अच्छी तरह निश्चित है। क्या बता रहे हैं? सर्वज्ञ हैं, क्योंकि उनके सद्भाव के बाधक प्रमाणों का अभाव अच्छी तरह निश्चित है, अर्थात उनके अस्तित्व का कोई बाधक प्रमाण नहीं है। यहाँ सद्भाव सिद्ध करने में सर्वज्ञ रूप धर्मी विकल्प सिद्ध धर्मी है। विकल्प सिद्ध धर्मी इसलिए कह दिया कि जैसे उन्होंने उदाहरण से इसको किया है, गधे की पर्याय में उस जीव के सिंग नहीं है, लेकिन वो जीव
त्रैकालिक विषाण रहित नहीं था, नहीं है, किसी न किसी पर्याय में उसको सिंह था और अभी नहीं है। तो सर्वज्ञ का सद्भाव इसी तरह से विकल्प सिद्ध में लेना चाहिए। केवल प्रतीति कल्पना से सिद्ध हो ऐसी बात भी नहीं है, कल्पना नहीं है, प्रमाण आता है आगम में कि सर्वज्ञ का कभी भी अभाव नहीं होता, इंद्रिय गोचर नहीं, सीधा सीधी। सर्वज्ञ सद्भाव सिद्ध करने के पहले प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, किंतु केवल कल्पना से सिद्ध है, इसलिए वह विकल्प सिद्ध धर्मी है। इस प्रकार कर्म विषाण असद्भाव सिद्ध करने के लिए पहले केवल कल्पना से सिद्ध है, अतः वह भी विकल्प सिद्ध धर्मी है। कल्पना माने कल्पनाकार, वो कोरी कल्पना नहीं लेना, कल्प माने भेद विवक्षा। कल्प का कल्पवासी देव बोलते ना, कल्पवासी देव बोलते ना, भेद विवक्षा। पर्याय की अपेक्षा से भेद पड़ गया तो हम कह रहे कि गधे के सिंग नहीं है। न्याय ग्रंथों में कहीं कहीं ये बताया है, वो कौन सा ग्रंथ है, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय रत्नमाला, उसमें खरगोश को भी सिंग बताया और गधे को भी सिंग बता दिया। हाँ, इस पर्याय में यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन पहले किसी पर्याय में वो था और उसके सिंग जी वही का वही है। आप जैसे कि अभी नरक में राजा श्रेणिक बैठे हुए हैं, ठीक है, भावी तीर्थंकर के रूप में उनको पूज रहे हैं हम, क्यों? तीर्थंकर प्रकृति को बांध कर बैठे हुए और आगे तीर्थंकर होने वाले हैं। कोई प्रधानमंत्री पहले था, मान लो अभी नहीं है, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अभी कहते हैं उनको। तो प्राग अभाव, प्रध्वंसा भाव आदि करके चर्चा जो करते हैं ना, ये विकल्प सिद्ध में आ जाएगा। घड़ा यहाँ रखा हुआ है, अब उस घड़े में मिट्टी का अभाव हो गया क्या? क्योंकि मिट्टी के डली के रूप में वो नहीं है, घड़े के आकार के रूप में उसको घड़ा कर रहे हैं, मिट्टी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मिट्टी के सर्वथा अभाव पूर्वक घड़े का अस्तित्व नहीं माना जाएगा। अभी आप नहीं सर प्रवचन में सुना होगा या पहले आप पढ़े भी हो, परीक्षा मुख में बताया था एक दिन मैंने कि सभी संसारी जीवों को जो भव्य हैं, सभी संसारी भव्य क्या अभव्य मान लो, शक्ति रूप में सभी मौजूद है। तो कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से प्रत्येक जीव को सिद्धवत बताया है। सिद्धवत क्यों? कर्मोपाधि निरपेक्ष लगा दिया ना। विकल्प माने भेद विवक्षा, किस अपेक्षा से कौन सा आंसर, वही आंसर इस अपेक्षा सही भी है और इससे अपेक्षा सही भी नहीं भी है। हम संसारी जीव को सिद्ध तो कहेंगे नहीं, लेकिन कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से बता रहे सिद्धवत, उसमें सिद्धपना नजर आ रहा है। सिद्धपना जौहरी के पास ले गए, नकली सोना ले गए थे, कुछ तो उसमें नकली मिला हुआ था, कुछ स्वर्ण भी था। अब उस जौहरी को मूल्यांकन कर रहा, मशीन से करो चाहे जैसे भी करो, तो कह रहा इतना परसेंटेज सोना है। उस समय सोने को परख रहा है, उस नकली सोने की डली में भी उसको सुवर्णत्व तो नजर आ रहा है। इसी प्रकार से संसारी जीव में भी हमको सिद्धत्व तो नजर आना चाहिए। अगर ये नजर नहीं आएगा तो हम कभी सिद्ध बन ही नहीं पाएंगे। उस जौहरी को नजर आ रहा है तब तो उसमें सोना देख रहा है वो, और तराश करके निकाल ले रहा है, सोने का अस्तित्व नजर आया तब तो। इसी प्रकार से हमें भी अपने अंदर मात्र मनुष्य में मनुष्य 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 यही नज़र नहीं आना चाहिए। हमें सम्यक दृष्टि जीव को ये नज़र आता है कि हम कर्मजन्य पर्याय की अपेक्षा मनुष्य हैं, लेकिन मेरे अंदर तो वो द्रव्य दृष्टि से सिद्धत्वपना मौजूद है। वो सिद्धत्वपना को परखो, जानो, समझो। अगर परखा ही नहीं तो सिद्ध कहाँ से बन पाओगे? सुवर्णत्व को परखा तब तो तराश करके उसको शुद्ध सोना बना लिया। ये चीज़ है। सर्वज्ञ ऐसा है कि इंद्रिय गोचर होते नहीं हैं, उनका सर्वज्ञता केवल ज्ञान हमें नज़र हो नहीं रहा है, पर उनका सर्वथा अभाव नहीं मानेंगे हम। किसी न किसी के तो गोचर हुए, हमारे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के द्वारा अभी गोचर नहीं हो रहे हैं, पर केवल ज्ञान में तो रूपी अरूपी सही पदार्थ गोचर हो रहा है, तो उनका अस्तित्व तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा। सर्वज्ञ की सिद्धि भी की है न्याय ग्रंथों में। अब एक ग्रंथ तो एक ही चर्चा कर पाएगा, तो चर्चा नहीं कर पाएगा। हाँ, विकल्प सिद्ध का मतलब
भेद विवक्षा से चर्चा करो, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से अभी हम प्रत्यक्षीकरण सिद्ध का नहीं करा सकते, लेकिन केवल ज्ञान के द्वारा लोक अलोक सब उनके ज्ञान में झलकता है, तो किसी न किसी ज्ञान से उसकी सिद्धि हो रही है। हमारे छावसमिक ज्ञान से उसकी सिद्धि हम नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन आगम से तो सिद्ध करेंगे ना। शुद्ध ज्ञान तो इस बात को बता रहा है, आगम द्वादशांग जिनवानी तो बता रही है कि केवली का कभी भी पृथ्वी पर अभाव नहीं होता है। उभय सिद्ध, उभय सिद्ध में दोनों ले रहे हैं, विकल्प भी और ये लिख रहा है अस्तित्व। उभय सिद्ध कहते बताया था पहले, उभय में लेंगे क्या लेंगे, प्रमाण और विकल्प, प्रमाण सिद्ध विकल्प सिद्ध, और उभय में प्रमाण और विकल्प दोनों से सिद्ध, प्रमाण और विकल्प दोनों से सिद्ध हो गए उभय सिद्ध। देखो 188 पृष्ठ में शब्द परिणमनशील है। हम अभी बोल रहे हैं, मेरे मुख से आवाज़ निकल रही है, तो धारावाही बोल रहा, कोई व्यक्ति बोल रहा है, आप उस शब्द को सुन रहे हो, परिणमन नजर आ रहा है ना, रचना हो रही है, स्वर व्यंजन आदि की रचना, वाक्य रचना हो रही है, तो परिणमनशीलता नजर आ रही है वर्तमान की तो, लेकिन और भूत और भविष्य की तो नजर नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना। वर्तमान की नजर आ रही है तो इंद्रिय प्रत्यक्ष सामवारी प्रत्यक्ष में ले लिया उसको प्रत्यक्ष सिद्ध, पर भूत में हमने पहले जो शब्द बोला था वो शब्द अभी तो नहीं गूंज रहा है, और आगे जो बोलने वाले हैं वो भी नहीं गूंज रहा है, तो भूत और भावी शब्द अभी कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो क्या शब्द का अस्तित्व समाप्त हो गया? क्या शब्द में के अंदर परिणमनशीलता है, ये बात तो बनेगी बनेगी। अगर शब्द में परिणमनशील नहीं होता तो वर्तमान में परिणमन नहीं होता। शब्द में परिणमनशीलता मौजूद है, चूँकि वर्तमान में उसकी परिणमनशीलता नजर आ रही है। जब वर्तमान में नजर आ रही है तो उसका स्वरूप परिणमन करने का है, तो आपको मानना पड़ेगा कि भूत वाला शब्द परिणमनशील है और भाई वाला शब्द भी परिणमनशील है। पहले किसी की बात को सुना था, हाँ, उसको भी ये लिख रहे हैं शब्द परिणमनशील है क्योंकि तालु जीवा आदि से उत्पन्न हो रहा है, वर्तमान में देखा जा रहा है, पर भूतकालीन भविष्यकालीन शब्द तो प्रतीति में आ नहीं रहा है, पर प्रतीति में नहीं आने पर भी उसको मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? जब वर्तमान में उसका स्वरूप ऐसा नजर आ रहा है तो भूत और भविष्य में भी उसके स्वरूप का अभाव नहीं होगा। जो वस्तु का स्वरूप है उसका सर्वथा अभाव कभी नहीं होता है। अरे आपने मिट्टी से सोने के डली से कुंडल बना लिया तो सुवर्णत्व का अभाव हो गया क्या? कुंडल पर्याय में सुवर्णत्व है ना। तो इसी प्रकार से शब्द का स्वरूप क्या है? स्वर्ण का स्वरूप, स्वर्ण का काम, स्वर्ण जैसे चमक दमक गुण धर्म उसका होना। अब शब्द का स्वरूप ही है परिणमनशील। शब्द पर्याय है, पुद्गल शब्द की पर्याय है, पर्याय परिणमनशील ही होता है। शब्द आकाश का गुण कोई कोई बताते हैं, अन्य मतावलंबी। आचार्य शब्द आकाश का गुण नहीं है। शब्द तो तालु जीवा आदि के निकट शब्द परिणमन हो रहा है, स्वर व्यंजन आदि शब्दोच्चारण है। पुद्गल की पर्याय है, भाषा वर्णा है। हाँ, भाषा वर्णाओं के शब्द भाषा जो भाषा रूप परिणय है वही शब्द रूप परिणमन कर रही हैं। तो शब्द परिणमनशील है, ये वस्तु का स्वरूप हो गया। जो वस्तु का स्वरूप है वो त्रैकालिक होता है। शब्द पुद्गल की पर्याय है ना, शब्द व्यंजन आदि स्वर हो गए, क व्यंजन हो गया, यही हुई ना शब्द रचना, वाक्य रचना। अब ये परिणमनशील है क्योंकि तालु जीवा आदि के ऐसे। तो पहले जो हमने शब्द बोला था वो भी तो तालु जीवा अवस्था आदि की सहायता से ही बोला था। वर्तमान में भी तालु जीवा अवस्था आदि की सहायता से ही बोल रहे हैं, और आगे भी बोलेंगे तो तालु जीवा आदि की सहायता से ही बोलेंगे। अब तुम कैसे करो कि शब्द आकाश का गुण है? आकाश में गूंज रहा है, बोल तो रहे हम ही। हाँ, तो उभय सिद्ध धर्मी वर्तमान में तो परिणमनशीलता नजर आ रही है और भूत भावी का वो शब्द परिणमनशील नजर नहीं आ रहा है। तो क्या हो गया? प्रमाण सिद्ध विकल्प सिद्ध दोनों धर्म इसमें शामिल है। इसलिए प्रमाण विकल्प दोनों मौजूद होते हैं तो उसको उभय सिद्ध धर्मी कहते हैं। उभय सिद्ध धर्मी, प्रमाण सिद्ध धर्मी, विकल्प सिद्ध धर्मी और उभय सिद्ध धर्मी,
3 हो गए। प्रमाण सिद्ध धर्म में प्रत्यक्ष नजर आ रहा है, विकल्प सिद्ध में प्रत्यक्ष नजर नहीं आ रहा है, और उभय सिद्ध में तो उभय सिद्ध में शब्द जो सामने बोल रहे हैं वो तो नजर आ रहा है, लेकिन भूत और भावी का नजर नहीं आ रहा है। तो इसमें सभी मौजूद हो गए ये चीज़ें। केवल प्रतीति से सिद्ध होना, अब प्रतीति तो होती है। अब पुत्र बहुत बड़ा हो गया, फिर भी हम कहते हैं मेरा बेटा है भाई, वो तो बाप बन गया किसी का, फिर भी आप उसको पुत्र ही करो। हमारा ये कहना है कि आयु के बढ़ते बढ़ते चेहरा भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता, परिणमन हो रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है मेरा वही बालक पहले का बचपन का फोटो है, जो तो तुम्हारा ही फोटो है, तुम जब छोटे तुम्हारा चेहरा ऐसा था। वो कह रहा हाँ मैं ही तो हूँ। क्यों भाई चेंज हो गया, फिर भी तुम वही बता रहे हो। भूतकालीन चेहरे को देख कर भी कह रहा मैं ही हूँ, हैं, और आगे वाले का चेहरा को भी करे ये मेरे दादा हैं, बता रहे ना। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तीनों काल की फ़ोटो है, और तीनों में बोले मेरे दादाजी हैं, अभी मेरे दादाजी मेरा। क्यों भाई चेंज हो गया, फिर भी क्यों बता रहे हो, चेहरा तो अलग अलग। हाँ वही है, बस यही यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। धर्मी वही है, पर्याय बदल रही है उसकी। ठीक, भगवान ने खींच।